मैंने 11,999 रुपए की DWC हैवॉक ईएमआई पे बाई, बट गेस व्हाट, मेरे अकाउंट से फुल पेमेंट चार्ज हो गया, पूरे 11,999। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि चेकआउट के टाइम पे क्लियरली मेंशन था कि ईएमआई सिलेक्टेड है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो लिटरली किसी के साथ भी हो सकता है अगर आप ऑनलाइन वॉच बाय करते हैं तो। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वॉच बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। ये A1 वॉच है, लिमिटेड एडिशन वॉच है, इसीलिए मैंने इसे वापस नहीं किया और रिफ़ंड ले लिया, जबकि मेरे पास इसका ऑप्शन DWC वालों ने दिया था। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। मैंने चेकआउट के टाइम पे ईएमआई सेलेक्ट किया और मुझे कंफर्मेशन ईमेल भी मिला था जिस पे साफ-साफ क्लियरली मेंशन था पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड ईएमआई। आप इस स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो मुझे लगा सब नॉर्मल है, ईएमआई हो जाएगा। बट जब मैंने थोड़े दिन बाद बैंक स्टेटमेंट में चेक किया तो देखा कि मेरे क्रेडिट कार्ड से पूरा का पूरा बिल या 11,999 का बिल आया है। वो जो अमाउंट था वो ईएमआई में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। फिर मैंने तुरंत बैंक को कॉल किया कि ऐसा कैसे हुआ है, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ईएमआई की रिक्वेस्ट ही नहीं आई। फिर मैंने डीडब्ल्यूसी वालों से बात किया तो डीडब्ल्यूसी वालों ने कहा कि ये काम पेमेंट गेटवे वालों का होता है। हम पेमेंट गेटवे को बोलते हैं और पेमेंट गेटवे ही ईएमआई की रिक्वेस्ट बैंक को सेंड करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मर्चेंट कुछ और बोल रहा है और बैंक कुछ और बोल रहा है, और बीच में कौन फंस गया? मैं, यानी कि कस्टमर। हालांकि डीडब्ल्यूसी वाले काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने काफ़ी टाइम तक ईमेल से मुझसे बात भी की। इवन उन्होंने फुल पेमेंट रिफ़ंड करने का भी ऑफ़र दिया था मुझे, और ये भी बोला था कि चाहे वॉच किसी भी कंडीशन में हो, हम आपको फुल रिफ़ंड करेंगे, आप हमें वॉच दीजिए। ये वॉच लिमिटेड एडिशन थी और बेसिकली मैंने वॉच यूज़ भी नहीं की थी, तब से वॉच ऐसी की ऐसी रखी हुई थी, क्योंकि मुझे इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी थी और साथ में मुझे इसका रिव्यू का वीडियो भी बनाना था। बट मैंने वापस सिर्फ इसीलिए नहीं की क्योंकि इसका अगला स्टॉक आने ही वाला नहीं था। ये हैवलॉक का 41 डायल का साइज़ है जो अब अवेलेबल नहीं होगा, उसका लास्ट स्टॉक, ये डीलक्सी वालों ने मेंशन किया था अपनी वेबसाइट पे। फिर बाद में मैंने इस बारे में थोड़ा सर्च किया कि ये आखिर ये काम कैसे करता है, ईएमआई वाला सिस्टम। इसमें काम इस तरीके से करता है, आप मर्चेंट की वेबसाइट पे ईएमआई सेलेक्ट करते हो, मर्चेंट वो ईएमआई की रिक्वेस्ट पहले पेमेंट गेटवे को भेजता है, पेमेंट गेटवे उसे प्रोसेस करता है और पेमेंट गेटवे उस ईएमआई की रिक्वेस्ट को वापस बैंक के पास भेजता है। फिर बैंक वाला उसे अप्रूव करता है। बट मेरे केस में क्या हुआ कि बैंक के पास कोई रिक्वेस्ट पहुंची ही नहीं। उन्होंने साफ-साफ मुझसे बोला कि हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं पहुंची है आपकी तरफ से, इसीलिए हम आपको सिर्फ पूरा का पूरा 11,999 चार्ज कर रहे हैं। मैंने डीलब्ल्यू से बात की तो उन्होंने बोला कि ज़रूर पेमेंट गेटवे की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब इसमें एक और केस भी बनता है कि जब बैंक के पास रिक्वेस्ट जाती भी है लेकिन बैंक रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। उस केस में लेकिन बैंक आपको नोटिफ़ाई करता है कि हमने आपकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। तो उसमें आपको पता चल जाता है, भले आपने मर्चेंट पे ईएमआई सेलेक्ट किया हो, लेकिन अगर बैंक ने रिजेक्ट कर दिया तो भी आपकी ईएमआई कैंसिल होगी। आप इसमें नहीं कर सकते कुछ भी। तो सिंपल सा मतलब है, अगर मर्चेंट पे ईएमआई दिखा रहा है इसकी गारंटी नहीं है कि वो ईएमआई आपको मिलेगी। रूल केवल यही आपको फॉलो करना है कि अगर आपने वहाँ पे ईएमआई सेलेक्ट किया है तो उसके 2-3 दिन बाद आप जाके ये देखिए कि आपका ईएमआई जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, आपके बैंक की ऐप पे या फिर बैंक की वेबसाइट पे। क्योंकि एक बार अगर इसका बिल जनरेट हो गया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मेरे केस में बिल जनरेट हो गया था, तो अगर बिल नहीं भी जनरेट होता तब भी मेरे केस में मैं कुछ नहीं कर सकता था, बिकॉज़ उन्होंने मुझसे बोला था बैंक वालों ने कि जब हमारे पास रिक्वेस्ट ही नहीं आई है तो हम उस केस में कुछ नहीं कर सकते आपका। और डीडब्ल्यूसी वालों ने भी ये बोल दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, पेमेंट गेटवे वालों से बात करो। मेरी बहुत लंबी बात हुई है, मैं डालूँगा इस पे पूरे मेल पे, करीबन 30 से 40 मेल किए हैं मैंने उन लोगों ने, और वापस भी 30 से 40 मेल आए हैं मेरे पास। तो मैं अभी भी ये बात नहीं बोल रहा कि डीलक्सी वालों की कोई गलती है, बिकॉज़ उन्होंने मुझे रिफ़ंड ऑफ़र किया था बट मैंने नहीं लिया। उन्होंने अपनी गलती भी मानी कि हो सकता है हमारे एंड से ही गलती हुई हो अगर आपने ईएमआई सेलेक्ट की। बिकॉज़ मेरे पास सारे सबूत थे इसके, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं, मेरे पास ईमेल भी हैं कि डायरेक्ट कंफर्मेशन आया है कि ईएमआई सेलेक्ट हुआ है, 6 महीने की ईएमआई बनी है। वैसे तो मैं ईएमआई पे वॉच करता नहीं हूँ और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, लेकिन बस ऐसे ही मैंने सोचा कि लेके देखते हैं। और क्योंकि मेरे फ्रेंड ने भी खरीदी थी वॉच और उसका सेलेक्ट हो गया था, उसका स्मूथली पेमेंट गेट हुआ है, मैंने रिक्वेस्ट भी भेजी, सब कुछ किया। तो अगर बैंक की तरफ से कोई गलती हुई हो तो ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज़ आईसीआईसीआई बैंक में उसका भी अकाउंट है और मेरा भी अकाउंट है। तो
ये बैंक की तरफ से गलती नहीं है, और बैंक ने मुझे नोटिफ़ाई भी किया कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे बैंक वाले ज्वेलरी पे कभी-कभी ये ईएमआई ऑप्शन नहीं देते और वॉचेस जो है वो ज्वेलरी कैटेगरी में नहीं आती। तो अगर आप भी ऑनलाइन ईएमआई पे शॉपिंग करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान में रखना। अगर ईएमआई दिख रहा है इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि आप ईएमआई सेलेक्ट ही हो जाए। तो हमेशा 2-3 दिन में चेक करते रहना और बैंक से ये चीज़ प्लीज़ कॉन्टैक्ट करके कंफर्म करना कि रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है, या फिर मर्चेंट से कंफर्म करना कि आपने रिक्वेस्ट भेजी है या नहीं भेजी। 3 या 4 दिन में ये प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट किसी भी केस में। वैसे तो 2 दिन ही लगते हैं ओनली, 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बनाया था। तो इस वीडियो को, अगर वीडियो सही लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करो और शेयर करो ताकि और लोगों के 10-12 हज़ार बच सकें। तो इस वॉच का भी रिव्यू बहुत जल्द मेरे चैनल पे आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।